नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए गंगा दशहरा कब है और इसका महत्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा को गंगावतरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि गंगा का अवतरण, यानी इस दिन गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी और इसी दिन के उपलक्ष्य में गंगा दशहरा के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष 10वीं तिथि की जो शुरुआत है वह 4 जून को रात 11:54 पर होगी और 10वीं तिथि की समाप्ति 5 जून को रात 2:15 पर होगी। तो इस वर्ष गंगा दशहरा का जो पर्व है वह 5 जून को मनाया जाएगा। आइए अब हम गंगा दशहरा का आखिर क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा का जो पर्व है वह निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा में पवित्र स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा का जो पर्व है वह माँ देवी गंगा को समर्पित है। जब भागीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं की शुद्धि करने के लिए भागीरथ ने तपस्या की थी और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा उसकी वजह से, तो उस अवतरण को आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती थी। गंगा दशहरा पर भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भारत की इस पवित्र नदी गंगा में श्रद्धालु स्नान करने के लिए प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी आते हैं। वाराणसी में गंगा दशहरा का उत्सव जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। गंगा दशहरा के दिन हजारों श्रद्धालु गंगा मैया में स्नान करते हैं और दशा अश्वमेध घाट पर गंगा आरती जो होती है उस आरती में भाग लेते हैं। आइए अब हम गंगा मैया की उत्पत्ति की एक कथा सुनते हैं कि वह किस प्रकार हमारी धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा का उद्गम जो है वह माने तो दक्षिण हिमालय में तिब्बत की सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। गंगोत्री जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा मैया का उद्गम स्थल माना जाता है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण वहीं से होने के कारण उसे गंगोत्री नाम से जाना जाने लगा। वैसे उनका उद्गम जो है वह 18 मील और ऊपर एक श्रीमुख पर्वत है वहां से माना गया है। वहां गोमुख के आकार का एक कुंड बना हुआ है जिसमें से गंगा की धारा फूटी। 3900 मीटर ऊंचा गौमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गौमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसे हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा। इनमें से ये 4 जो नदियां हैं वह प्रमुख है। गंगा नदी की जो प्रधान शाखा है वह भागीरथी है, जो कि कुमायूं में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। वहां पर गंगा नदी को समर्पित एक गंगा जी का मंदिर भी बनाया हुआ है। आइए अब हम इसकी पौराणिक जो कथा है गंगा की उसके बारे में जानते हैं। हमारे पुराणों में गंगा माता की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती है। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो कि पार्वती के भी पिता थे। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहू के यहाँ पर जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि
गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह है कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। और एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई और उसे विष्णुपदी कहा जाता है। इसी के साथ कई और कथाओं के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। कुछ जगह पर तो गंगा मैया को ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और उसके वेग को संभाल पाएगी? और तो मेरा यह विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति जो है वह सिर्फ केवल भगवान शिव में है। इसीलिए यही उचित होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का एक बार आप अनुग्रह करें और उसे प्राप्त करें। और महाराज जो भागीरथ है उन्होंने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेटकर अपनी जटाएं बांध ली और बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजमान है और विष्णु भगवान की अंगूठी से गंगा प्रकट हुई है, इसीलिए उसे विष्णुपति भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा को स्वीकार किया। गंगा के पिता भी हिमवान है, अतः वो पार्वती की बहन भी मानी जाती है। और स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं। माता पार्वती ने अपने शारीरिक मैल से भगवान गणेश की छवि का निर्माण किया था, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद में ही जो है गणेश जी जीवित हो उठे। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और उन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार जो है गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और इसी दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है।